नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जुलाई 2022 हिमाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश डाक विभाग ने किस योजना के तहत डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है? तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में चल रहे रेड क्रॉस मेले के दौरान करवाई गई वॉकथॉन प्रतियोगिता में पहला स्थान किसने हासिल किया था? तो वो हरिचंद वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने 1 जुलाई को अपना कौन सा जन्मदिन मनाया था? तो उन्होंने 105वां जन्मदिन मनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वॉय बैग योजना को किस सरकार ने शुरू किया? तो वो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सरकार के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून महीने में 372 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह से जुटाए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में कितने फीसदी अधिक है? तो ये 58% अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचआरटीसी बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में कितने प्रतिशत की रियायत की शुरुआत की है? तो ये 50% है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दुखद कुल्लू बस दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कितने लाख की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है? तो ये 2 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैतन्य गुप्ता ने संगीत के क्षेत्र में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराया। इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? तो ये मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो 6ठा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल ही में अग्निशमन विभाग को जल्द 21 नए वाहन मिलेंगे। इन नए वाहनों की खरीद पर कितने करोड़ रुपए का खर्च किए गए हैं? तो इसमें 7 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमीरपुर जिले में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे? तो हमीरपुर में 3 नए केंद्रीय विद्यालय खुले जाने की योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में कब से कब तक महिला पुलिस अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा? तो जो हो चुका है अभी, तो वो हुआ था 5 और 6 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण दिवस पर आपदा से निपटने के लिए कितनी जून को तैयार जुआरे कार्यक्रम का नाम एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है? तो 5 जून को हुआ था ये। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर भाजपा विधायकों के साथ बैठक की? तो वो बद्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, 25 जून 2022 को पीर पंजाल की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक 6000 मीटर ऊंची दियो टिब्बा चोटी को किसने फतेह किया? तो वो अंजलि शर्मा ने फतेह किया था। ऑप्शन नंबर 2 अंजलि शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंडी के पड्डल मैदान खेल मैदान में कौन से सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ किया? तो वो 22वें सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है राज्यपाल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आपदा राहत के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 171.20 इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मंडी के पड्डल खेल मैदान में सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ किया? तो वो थे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल में 5 और 6 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो वो हुआ था शिमला में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 जुलाई को हिमाचल भवन चंडीगढ़ में लगभग कितने लाख रुपए की लागत से निर्मित सम्मेलन हॉल जनता को समर्पित किया? तो वो था 43 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत में बना हुआ था ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य के कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये 628 करोड़ 52 लाख रुपए का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को केंद्र और राज्य की मदद से कितनी आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है? तो 37 करोड़ इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त को कितने दिन का हुआ था? तो ये 4 दिन का था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पालमपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तकों में गीता का सार पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो वो हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सीधे ही है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 128वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, IIT मंडी ने NIRF रैंकिंग 2022 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान हासिल किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में वर्चुअल माध्यम से किस स्थान पर EVM और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया? तो हमीरपुर में किया था इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने मंगलवार को राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया? तो वो थे जयराम ठाकुर जी। अगला प्रश्न, IIT मंडी के NIRF रैंकिंग 2022 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो वो 20वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा की किस कृति ने साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो वो था कौवे और काला पानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल श्रेष्ठ शहर योजना में नगर परिषद कुल्लू और नगर परिषद नाहन को कितने रुपए का पुरस्कार मिला? तो इन दोनों को 1-1 करोड़ का पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राजभवन से 3 काउच रक्तदान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया है। अगला प्रश्न, दीन दयाल स्पर्श योजना किसने शुरू की? तो वो डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिमला शहर में जलापूर्ति परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो 492 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सालों पुरानी परंपरा के साथ सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला कब शुरू हुआ था? तो वो 24 जुलाई को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के तहत अनुदान मोड पर कितनी परियोजनाओं के लिए 65,61,885 रुपये की राशि मंजूर की गई है? तो वो 5 परियोजनाओं के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य प्राणी विभाग ने हिमाचल प्रदेश में पहला 3D थिएटर कहाँ तैयार किया है? तो वो कुफरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश विश्वविद्यालय पंचवर्षीय विधिक अध्ययन संस्थान की किस छात्रा को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए बेस्ट NSS वॉलंटियर के खिताब से नवाजा गया था? तो वो ऐश्वर्या और श्रद्धा, ए और बी दोनों थी, ऐश्वर्या भी श्रद्धा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शहीदों की याद में हमीरपुर में वॉर मेमोरियल बनाने का ऐलान किया है? तो वो जयराम ठाकुर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा जेप्रो नृत्य किया जाता है? तो वो किन्नौर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस स्थान पर पुलिस जिला के सृजन को स्वीकृति दी है? तो वो नूरपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो वो अनुराग ठाकुर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध व्यक्ति श्री दौलत राम सांख्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले के हैं? तो ये बिलासपुर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे जुलाई 2022 हिमाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं जून और जुलाई के करंट अफेयर्स जो हैं हमने इसका वीडियो जो है बना दिया है और डाल दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, हिंदी प्रतियोगिता चैनल पे। तो आगे मिलते हैं अब अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।